भूटान दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं। भूटान दौरे के बाद पीएम मोदी भारत पहुंचेंगे। इसके बाद कुछ बड़ा करने की तैयारी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस बैठक पर सबकी नजरें हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई है, यानी कि सुरक्षा समिति की, जिसके बाद से लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई थी। तब इसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का फैसला हुआ था। अब दिल्ली बैठक के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक बुलाई है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला था। गृह मंत्री अमित शाह मौके वारदात पर भी पहुंचे थे और हादसे के बाद घायलों से मुलाकात भी की थी। दरअसल आशंका यही है कि दिल्ली में हुआ धमाका फिदायीन हमला है, जिस कार में ब्लास्ट हुआ। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक बार फिर दिल्ली को दहलाने वालों के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और दिल्ली से दूर भूटान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि आतंक के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश में बयान दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें कीमत चुकानी होगी। मतलब पीएम मोदी ने साफ कर दिया था, दुनिया को संदेश दे दिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी संदेश दे दिया था कि भारत के अंदर जिन लोगों ने धमाके करने की कोशिश की है उन्हें उनका अंजाम भुगतना होगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर चर्चा की जाएगी और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की थी। बैठक के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर का खांचा खींचा गया था। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी सरकार ने तय किया था किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा फिर से एक्शन होगा। वही दिल्ली धमाके के तार भी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। कार ब्लास्ट जो हुआ है उसमें हमले की मॉडस ऑपरेडी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से मैच होती है, क्योंकि फिदायीन हमला और कार ब्लास्ट जैसे मोहम्मद के हमले का तरीका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब जांच की जाएगी तो इसके तार कहीं न कहीं जैसे मोहम्मद से जुड़े होंगे। वही सरकार ने तय किया है किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी, यानी कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि अब यही न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला किया जाएगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के तार भी पाकिस्तान आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी आतंकी संगठन की तरफ से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। जांच एजेंसियां अभी भी कार ब्लास्ट के हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उस बयान के मायने भी बेहद अहम हो जाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से साफ है कि एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई थी और जैसी कसम खाई वैसा हश्र भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों का कर दिया। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है, यानी कि अब दहशतगर्दों पर एक बार फिर से प्रचंड प्रहार की तैयारी है। भूटान से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि सभी जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। इतना ही नहीं, इधर दिल्ली में भी गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर भी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बैठक भी की और उससे पहले ही घटना को लेकर यूएपीए के तहत यानी आतंक रोधी कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया। एनआईए समेत सभी जांच एजेंसियां घटना स्थल पर जांच कर रही हैं।